आप सभी के लिए दो महत्वपूर्ण सूचना है। पहली सूचना है, सीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हटा दिया गया है। जो अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, अब उन्होंने ट्वीट करके सूचना दे दी है कि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी सीटी में। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है, आज से अपनी जो बूस्टर डोज क्लासेज है जो सीटी में 40% अपन कैसे प्राप्त करें, इसको लेके अपन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें अपन उन टॉपिकों पे ज़्यादा चर्चा करेंगे जिनमें एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी क्लास का आनंद लें और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। हम सब सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। बिना इंतजार किए अपनी तैयारी में मजबूत करें और याद रखें, जिंदगी में कभी इंतजार मत करना। जो इंतजार में रहते हैं वो इंतजार में ही रह जाते हैं। तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, जिसका अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण के बारे में अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो अपना फीडबैक है वो तैयार कर लेते हैं, भाई कैसे जाके आगे एकीकरण हुआ। उसमें सबसे पहले क्या रहा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 4 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना में रहा भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र का गठन होगा। इसमें बोला गया भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बनेंगे। इस योजना के तहत दो राष्ट्रों का गठन किया गया। तो अपन इसमें ये पता कर लेते हैं पहले, भाई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम में। ब्रिटेन का पीएम था एंटनी। और वायसराय कौन था यहाँ पे, वायसराय था माउंटबेटन। ये वायसराय थे यहाँ पे। अगला अपना आएगा इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें अपन बात कर देंगे धारा 8 की। धारा 8 में क्या था इसमें, धारा 8 में था जो रियासत या तो भारत में या पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं वो किसी भी राष्ट्र में मिल सकती हैं, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ये धारा 8 में रहा जो भारत में या पाकिस्तान में मिलना चाहती है या स्वतंत्र रहना चाहती है वो रह सकती है। अब इसमें आगे अपन चर्चा करते हैं
प्रश्न चलता है, इसमें रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव रहे वीपी मेनन। अपन बात करते हैं अध्यक्ष रहे इसके सचिव रहे थे वीपी मेनन। रियासती विभाग का काम था, जो रियासत भारत में मिलना चाहती है वह भारतीय विलय पत्र पर अपना हस्ताक्षर करे। जो रियासतें भारत में मिलना चाहती हैं भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। ये रियासती विभाग का कार्य था। अपन चर्चा करते हैं, सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे शार्दुल सिंह, जो बीकानेर के महाराजा थे, और अंतिम हस्ताक्षर किए थे उदयभान सिंह ने, जो धौलपुर महाराजा थे। तो अपन बात करते हैं पहले प्रथम हस्ताक्षर। बीकानेर महाराजा। और सबसे अंत में हस्ताक्षर उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा। इसमें अपन एक बात और चर्चा कर लेते हैं। बांसवाड़ा शासक जो चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने कहा था मैं मेरी डेथ फंड पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा शासक। हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं मेरे डेथ फंड पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।
अपन आगे आगे चर्चा करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत में कुल 562 रियासतें थी, जिसमें राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। 15 अगस्त 1947। भारत में कुल 562 रियासतें थी। राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं। उन्नीस रियासतें, उन्नीस रियासतें, 3 ठिकाने, एक रहा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश रहा था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में एक धारा सभा हुआ करती थी, जिसमें 30 सदस्य होते थे। धारा सभा, 30 सदस्य। इसके प्रधानमंत्री थे, धारा सभा के जो प्रधानमंत्री थे, हरिभाव उपाध्याय। अपन अब चर्चा करते हैं 3 ठिकाने कौन कौन से थे राजस्थान में। पहला नीमराणा, अलवर में है। नीमराणा, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। और तीसरा था लावा। लावा उस समय जयपुर में पड़ता था, जयपुर में। ये वर्तमान में है, वर्तमान में टोंक में। अपन चर्चा करते हैं नीमराणा में उस टाइम में शासक रहे राजेंद्र सिंह। नीमराणा में राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ में हरेंद्र सिंह। और लावा में रहे थे हंस प्रदीप सिंह। जो अपना ये एकीकरण का पार्ट है, ये आगे अपन कल से कंटिन्यू रखेंगे, और अपनी सभी महत्वपूर्ण क्लासें ऐसे ही कंटिन्यू आती रहेंगी। आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अपन सीईटी का जो 40% का मैटर है, आसानी से पार करेंगे इनको। ठीक है।